तो एपिसोड की स्टार्टिंग में थर्ड होकागे कहते हैं अब हम सब तुम पर छोड़ रहे हैं ककाशी, साकुरा, सास्के और नारुतो। जिसके बाद वो भी गायब हो जाते हैं। फिर टोबिरामा कहते हैं बड़े भाई आखिरकार आपने माद्रा के साथ सब कुछ सुलझा ही लिया, अब सब कुछ अगली पीढ़ी पर छोड़ते हैं और चलते हैं। वहीं हाशिरामा सोच रहे थे नारुतो उजुमाकी और सास्के उचिहा तुम दोनों ने हमसे बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना है, लेकिन ध्यान रखना कि तुम लोग उसी रास्ते पर चलते रहो। जिसके बाद वो भी गायब हो जाते हैं। उधर सभी टेल बीस्ट कह रहे थे अब हम सब आजाद हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो नाइन टेल एट टेल से कहता है आखिर तुम क्या करने वाले हो एट टेल। फिर एट टेल कहता है मैं तो सोच रहा था कि मैं किलर बी के पास वापस चला जाऊं, और वैसे तुम्हारा प्लान क्या है। तो नाइन टेल नारुतो की तरफ देखने लग जाता है। फिर हागोरोमो कहते हैं तुम सभी का थोड़ा चाकरा नारुतो के अंदर अभी भी है, तो अगर तुम्हें कभी भी कुछ डिस्कस करना हो तो तुम नारुतो के अंदर मिल सकते हो। फिर हागुरोमो बताते हैं नारुतो के अंदर सभी टेल बीस्ट का चाकरा है और सास्के के पास रिनेगान है। अगर वो दोनों एक साथ हैंड साइन बनाए तो इन्फिनिट सुकुयोमी हट जाएगा और सभी लोग आजाद हो जाएंगे। जिसके बाद वो उन दोनों को हैंड साइन बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन सास्के कहता है ठीक है मैं ये करूंगा, लेकिन उससे पहले सभी 5 कागे को मार दूंगा जो इन्फिनिट सुकुयोमी के अंदर हैं। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर ककाशी कहते हैं अभी तुमने 5 कागे के बारे में क्या बोला सास्के। तो सास्के कहता है तुम टेल बीस्ट, मैं तुम लोगों को भी अपने कंट्रोल में लूंगा और इसी के साथ तुम लोगों से भी छुटकारा पाऊंगा। तभी नाइन टेल सास्के पर अटैक करता है, लेकिन सास्के सभी टेल बीस्ट को अपने कंट्रोल में कर लेता है। फिर हागुरोमो कहते हैं मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, मैं इस दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, तो मैं अब सब तुम पर छोड़ रहा हूँ नारुतो। फिर ककाशी कहते हैं क्या यही तुम्हारा सपना था सास्के, अपना बदला पूरा करना। तो सास्के कहता है हाँ मैं पहले बदला लेना चाहता था, लेकिन अब मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। फिर मैं सब कुछ दोबारा से बनाऊंगा, एक ऐसा विलेज जिसमें कोई अंधकार नहीं होगा। मैं इस शिनोबी वर्ल्ड को दोबारा से बनाऊंगा। तभी सास्के प्लेनेटरी डिवास्टेशन का इस्तेमाल करता है और सभी टेल बीस्ट उसके अंदर फंस जाते हैं। फिर नारुतो कहता है सास्के तुम सभी टेल बीस्ट को जाने दो, उनकी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, उनको अभी अपनी आजादी मिली थी। फिर सास्के कहता है तुम समझ नहीं रहे हो नारुतो, तुम सभी टेल बीस्ट के चिंचूरी की हो, तो मुझे तुमसे भी पीछा छुड़ाना होगा। इसका मतलब तुम अब मरने वाले हो, चलो यहाँ से चलते हैं, तुम्हें पता है ना कहाँ जाना है। फिर सास्के वहाँ से जा रहा होता है तो साकुरा कहती है मुझे पता है सास्के मैं कुछ नहीं कर सकती, भले ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे लड़ नहीं सकती, मैं सिर्फ तुम्हारे आगे भीख मांग सकती हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मुझे दोबारा से छोड़कर मत जाओ सास्के। फिर सास्के कहता है तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है साकुरा। जिसके बाद वो उस पर गेंजुत्सु कर देता है। फिर नारुतो और सास्के वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं वो दोनों फाइनल वैली में पहुँच चुके थे। फिर नारुतो कहता है मुझे पता था तुम यहीं आओगे, पुरानी यादें ताजा हो गयी, बहुत पहले हम दोनों यहाँ पर लड़ चुके हैं, मैंने सही कहा ना सास्के। फिर सास्के कहता है और पिछली बार की तरह तुम इस बार भी हारोगे। फिर नारुतो कहता है लेकिन तुम पिछली बार की तरह मुझे पंच नहीं कर पाओगे और इस बार मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा और तुम होकागे भी नहीं बन पाओगे, तुम तो इसका मतलब भी नहीं जानते हो। फिर सास्के कहता है मेरे लिए होकागे बनना एक क्रांति है जो तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग है। फिर नारुतो कहता है तुम्हारे भाई ने मुझसे एक बात कही थी, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, होकागे बनने का मतलब ये नहीं कि लोग तुम्हें स्वीकार करें, जिन्हें लोग पहले ही स्वीकार कर लेते हैं वही होकागे बनते हैं। फिर सास्के कहता है मैंने भी इटाची से कुछ सीखा है, लेकिन वो तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग है, मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे लिए होकागे बनने का मतलब क्या होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।